हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द सिलेक्शन पॉइंट पे। तो आज के जो वीडियो है ये रहने वाला है हमारा सभी जो हिंदी साहित्य के प्रमुख पुरस्कार दिए जाते हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए, वैसे तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन आपको पता ही है कि हर एग्ज़ाम में जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ हिंदी से जुड़े हुए पुरस्कार पूछे जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इस एक नंबर के लिए आता है आपके एग्जाम में, या एक प्रश्न आता है जो भी आता है 2-2.5 नंबर के लिए, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साइड में आपको एक फोटो बनकर आएगी, आप देख लीजिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो प्रतिमा है वो कैसी होती है, उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। क्या लिखा है, भारत सरकार या संस्था द्वारा हर साल विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपको जो याद रखना है वो है ज्ञानपीठ न्यास। ज्ञानपीठ न्यास की ओर से भारतीय साहित्य के क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए एक सम्मान दिया जाता है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार बोलते हैं। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार बोलते हैं। अब बात करते हैं कि कितनी भाषाओं में मिलता है। तो देखिए, भारतीय संविधान में निहित 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में जो व्यक्ति गुणवत्ता व प्रभावशाली कार्य करता है, मतलब 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में दिया जा सकता है। ठीक है, शुरुआत में इसकी जो राशि थी वो 5 लाख थी, वाग देवी की प्रतिमा थी। ठीक है, अभी क्या है, इसकी राशि बढ़ाकर 11 लाख कर दी गई है। ठीक है, अभी इसकी राशि कितनी कर दी गई है, 11 लाख कर दी गई है। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना थी वो कब की गई थी, तो ये की गई थी 22 मई 1961 में। इंपॉर्टेंट लाइन रहने वाली है। अगला है कि हिंदी में क्या ये सर्वोच्च सम्मान है। जी हाँ, ये सर्वोच्च सम्मान है जो हिंदी में दिया जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाता है एग्जाम में, कब दिया गया था, तो सबसे जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो मलयालम की कृति, मलयालम के जो लेखक हैं जी शंकर कुरूप, उनको दिया गया था। याद रखिएगा कब दिया गया था, 1965 में दिया गया था। ये क्या दिया जाता है पुरस्कार में, 11 लाख रुपए। कहाँ से, सरस्वती माता जी की प्रतिमा, मतलब वाग देवी कहते हैं ना, वीणा की देवी या कह लीजिए वाणी की देवी, तो उनको उनके प्रतिमा दी जाती है। अब बात आती है लिस्ट की, क्या आपको सारी लिस्ट कवर करनी है? जी नहीं, आपको सारा कुछ लर्न नहीं करना है। आपको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से लर्न करने हैं जहां से पेपर में प्रश्न बनता है। तो सबसे पहला बनता है कि सबसे पहला किसे मिला था, 1965, जी शंकर कुरूप। तो जी शंकर कुरूप को किस भाषा के लिए मिला था, मलयालम के लिए मिला था। इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आपको याद करना है सुमित्रा नंदन पंत। आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, तो 1968 में मिला था। ठीक है, हिंदी का किसको मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। अगला आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर, 1972। ठीक है, किसमें, हिंदी में मिला हुआ था। अगला आपको याद रखना है आशा पूर्णा देवी। आपको याद रखना है आशा पूर्णा देवी, 1976 में मिला था, बांग्ला के लिए मिला था। ठीक है ना, ये बांग्ला लैंग्वेज में। तो अब तक कितने हो गए, पहला जी शंकर कुरूप मलयालम 1968, सुमित्रा नंदन पंत हिंदी, हिंदी का ये पहला भी था 1972 में, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी, 1976 आशा पूर्णा देवी बांग्ला। अगला आपको याद रखना है अमृता प्रीतम, इनको पंजाबी में मिला हुआ था। ठीक है, 1981 में। अगला है 1982 महादेवी वर्मा, ये हिंदी में मिला हुआ था इनको। अगला है देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये याद रखिएगा। बाकी अगर आप लिस्ट सारी, देखिए सारी लिस्ट याद करना पॉसिबल नहीं है, कोई कह दे याद कर लेंगे अलग चीज है। उसके बाद आपको याद करना है, यहाँ पर आप सब छोड़ सकते हैं, आप कुंवर नारायण को याद कर लीजिए, 2005 में मिला था हिंदी के लिए इनको। ठीक है, अगला है केदारनाथ सिंह को मिला हुआ था हिंदी के लिए, ये भी आपको याद करना होगा। उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो रहेंगे नीचे वाले। ठीक है ना, यहाँ से आप यहाँ से याद करिए, 2017 से कृष्णा सोबती जी को मिला हुआ था हिंदी में। 2018 ये मिला हुआ था
अमिताभ घोष को ये मिला था अंग्रेजी के लिए। और 2019 का जो मिला है सबसे लेटेस्ट, अगर कोई पूछा जाता है तो वो 2019 का ही अभी मिला है। ठीक है, अकितम अच्युतम नंबूतिरी मलयालम के लिए इनको मिला हुआ है। तो सबसे स्टार्टिंग में भी मलयालम और उसके बाद एंड में भी अभी मलयालम ही है। तो ये है हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए सब नहीं याद कर सकते हैं, इसलिए सबके चक्कर में मत पड़िएगा। जो बता रहा हूँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार को भी बिल्कुल वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं जैसे हमने ज्ञानपीठ को किया हुआ है। देखिए कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1954 में प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? 1954 में प्रदान किया गया था। प्रतिवर्ष दिया जाता है। प्रमुख भाषाओं में देखिए टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाओं के साथ साथ 2 अतिरिक्त भाषाओं में भी दिया जाता है। प्रत्येक साहित्य अकादमी में प्रत्येक विजेता को 1-1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और शॉल दिए जाते हैं। ठीक है, जब ये पुरस्कार कह रहा है स्थापना हुई थी तो 5,000 रुपए थी, 83 में बढ़कर 10,000 हुई, 88 में बढ़कर 25,000 और 2001 में 40,000, 2003 में 50,000 और 2010 से ये 1 लाख हो गई। आपको सब कुछ नहीं याद रखना है, 2 चीजें याद रखनी है कि वर्तमान राशि कितनी है 1 लाख, और जब स्टार्ट हुआ था तब राशि कितनी थी 5,000 रुपए थी। तो साहित्य अकादमी का जो विधिवत उद्घाटन हुआ है वो 12 मार्च 1954 को हुआ था। ठीक है, और अब आती है बात कि पहला किसे मिला था। देखिए किसी भी, अभी हमने आपको बताया था कि पहला इंपॉर्टेंट होता है, तो 1955 वाला इंपॉर्टेंट है। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी के लिए मिला हुआ था। काव्य विधा है एक। अब एक एक करके देखिए, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कृतियां इधर से पूछ ली जाती हैं, इधर से कृतियां पूछ ली जाती हैं इस वाले सेक्शन से, और एग्जाम में कहा जाता है बताइए किसका लेखक कौन है। तो अगर ये सारी कृतियां आप याद कर लें तो आपको यहीं से प्रश्न मिल जाएगा। जैसे सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, अभी इन सभी में तो आप मान लीजिए भूले बिसरे चित्र पूछा जाता है। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद पूछा जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत की काव्य रचना है कला और बूढ़ा चांद, 1960 में इनको साहित्य अकादमी मिला। भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र उपन्यास है, 1961 में मिला। प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो यूपीएसआई में ये मिल जाएगा, ये पूछा गया था कि प्रेमचंद्र कलम का सिपाही किसकी है, अमृत राय की है। अगला आपको कौन सा याद करना है, रस सिद्धांत याद करना है, डॉक्टर नगेंद्र की है। ये भले ही मत याद करिए कि क्या है, आप ये जरूर याद करिए कि कब मिला है। मुक्तिबोध जैनेन्द्र का है, ये भी आपको याद करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो चट्टाने हरिवंश राय बच्चन याद करना है आपको। अगला आपको याद करना है मिट्टी की बारात, आलोक पर्व, ये भी दोनों, और तमस अभी हम उसी दिन करा रहे थे, पूछा गया था। ये तीनों आपको याद करने हैं। उसके बाद है कृष्णा सोबती जी को जो 1980 में मिला था, जिंदगी नामा जिंदगी रुख। ठीक है ना, ये भी, इसको भी आपको याद करना है। अगला है खूंटियों पर टंगे लोग, ये भी 1983 में जो मिला हुआ है, ये भी आपको याद करना है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का है, ये भी आपको याद करना है। काशीनाथ सिंह की एक है रेहन पर रघु, ये भी आपको याद करना है। नाशिरा शर्मा की पारिजात, ये आपको याद करनी है। चित्रा मुगदल की आपको पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा याद करना है। 2019 नंद किशोर आचार्य छीलते हुए अपनों को, ये भी याद करना है। 2020 अनामिका टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, ये भी आपको याद करना है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, या मान लीजिए ये सारी जितनी भी आप कृतियां कह लीजिए या इनको पुरस्कार कह लीजिए। देखिए पुरस्कार से पूछा जाएगा तो नाम पूछा जाएगा, कृति पूछेंगे तब भी आपको कृति दे देंगे, नाम पूछ लेंगे। इतने सारे आपको याद करने हैं, इन्हें कहीं राइट कर लीजिए, इतने आपको याद ही करने हैं। अगला है हमारा सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान के बारे में क्या है कि इसकी स्थापना 1991 में हुई, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, 15 लाख की राशि है, प्रशस्ति पत्र है, ये सब दिया जाता है। बात करें पहला तो किसे मिला था, हरिवंश राय बच्चन को मिला था, 4 खंडों में आत्मकथा के लिए मिला हुआ था। उसके बाद जो आपको याद रखने हैं वो याद रखने हैं, कुरुक्षेत्र आपको याद रखनी है, कुरुक्षेत्र के लिए मिला था। उसके बाद आपको याद रखना है युगांत, याद रखना है आपको। उसके बाद आपको याद रखना है भागीरथी, कायाकल्प आपको याद रखना है, लफ्जों की दरगाह आपको याद रखना है। उसके बाद आप वखार याद रखिएगा, शैतान शेष चंद्र की है, पूछी जा चुकी है पेपर में।
फिर से बनेगा तो पूछा जाएगा। उसके बाद आप याद रखिएगा 2020 शरण कुमार लिम्बाले को मिली हुई है, सनातन के लिए, सनातन प्रति है, ये इनको मिला हुआ है। अगला है हमारा व्यास सम्मान। व्यास सम्मान में क्या है, इसकी स्थापना भी 1991 में हुई। ये भी के बिरला फाउंडेशन, इसमें कभी कभी फाउंडेशन पूछ लेते हैं कि किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। 4 लाख प्रशस्ति पत्र। साथ में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा, मतलब किसको सबसे पहले मिला, तो 91 में रामविलास शर्मा को मिला था, ठीक है। इनकी कृति है भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। अगला आपको याद रखना है 1992 वाला शिव प्रसाद सितारे हिंद नीला चांद उपन्यास के लिए इनको मिला था। धर्मवीर भारती भी आपको याद रखने हैं, कुंवर नारायण भी याद रखने हैं आपको। ये जो मैं टिक कर रहा हूँ ये आपको याद ही रखने हैं, इनसे कम में काम नहीं चलेगा। अगला है 5 आंगनों वाला घर, ये आपको याद रखना है। तीसरा आपको याद रखना है कथा सतीसार, चंद्रकांता, मृदुला गर्ग, चित्रा मुग्दल का आवा भी याद रखिएगा। चित्रा मुग्दल यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे आपको याद रखना है ममता कालिया 2017 में जिनको मिला हुआ था सुखम दुखम के लिए। उसके बाद 2018 का लीलाधर जगूणी, जितने लोग उतने प्रेम। 2019 नासिरा शर्मा कागज की नाव पेपर बोट। और 2020 प्रोफेसर शरद पगारे, इनको भी मिला है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। ये इतने आपको यहाँ से याद रखने हैं। देखिए इतना सब कुछ लिखने के बाद आप ये जो हिंदी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार से कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, इनकी लिस्टिंग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये जितने भी नाम हैं आप टेलीग्राम पर जाइए या वीडियो पॉज करके देखते रहिए, इनको नोट कर लीजिए। ये पूछा जाता है पेपर में कि कौन से एग्जाम जो है, कौन से जो है वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिए जाते हैं। तो आप इन सभी नामों को एक बार पढ़ लीजिए बढ़िया से। और आई होप कि इतने से आपका ये जो पुरस्कार एग्जाम में आ रहे हैं वो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जल्द ही यूपीएससी का जो एग्जाम चल रहा है उस पर एक रिव्यू सेशन भी लेकर आएंगे, लेकिन एक जेन्युइन रिव्यू जब मिलेगा तब मैं आपके साथ बात शेयर करूंगा कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। चलिए ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।